पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी और ब्लॉगर सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जिनसी हरासानी और ज्यादती के इल्जाम ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर सिंथिया रिची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और फॉलोअर्स के दरमियान लफ्जी जंग जोरों पर थी। मगर कल सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक और साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह है कि सिंथिया रिची इससे पहले भी दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं पर जाती नौयत के इल्जामात के अलावा करप्शन और गद्दारी जैसे इल्जामात भी लगाती रही हैं। मगर अब इनके इल्जामात की नौयत मुख्तलिफ है। अब उन्होंने बतौर विक्टिम इल्जाम लगाया है और ये जिनसी ज्यादती और हरासानी के संगीन इल्जामात पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगाए गए हैं। सिंथिया रिची ने कल फेसबुक पर लाइव वीडियो में साबिक वजीर दाखिला पर इल्जाम लगाया कि रहमान मलिक ने 2011 में उन्हें वीजा के हवाले से अपनी रिहायशगाह पर बुलाया और वहां नशा आवर मशरूब देकर उनसे जिनसी ज्यादती की। सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर भी इल्जाम लगाया कि यूसुफ रजा गिलानी ने 2011 में ऐवान सदर में उन्हें मैन हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने उस वक्त के वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। The harassment that I have endured, primarily from the People's Party, has taken place for a number of years now. In 2011, I was raped by the former Interior Minister, Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister, Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister, Makhdoom Shahbuddin, and the Prime Minister, Yusuf Gilani, while he was staying at the President's house. सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए हैं, मगर इन तीनों शख्सियात ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इन इल्जामात को घटिया करार देते हुए कहा है कि वो इन घटिया इल्जामात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि खातून ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में अजीब व गरीब इल्जामात लगाए थे, जिस पर उनके बेटों ने अदालत में जाने का ऐलान किया और खातून के ये इल्जामात इसी का रद्द अमल है। ये जो खातून हैं, इन्होंने हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के बारे में बहुत ही नाजेबा जो इल्जामात लगाए हैं एंड द रिएक्शन वाज वेरी सिवियर फ्रॉम द पार्टी। जब मेरे बेटे ने कहा मैं डेफिमेशन में जा रहा हूँ, दैट वाज हर रिएक्शन कि उन्होंने मेरे ऊपर इस किस्म के फॉल्स एलिगेशन लगाए। अब ये बताएं कि जब वॉर ऑन टेररिज्म हो रही थी, एक्सट्रीमिज्म हो रही थी और आए दिन हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे थे और उधर इसको मैंने मैन हैंडलिंग किया, तो ये कोई सोचने की बात है। एज प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट इवन रिकॉल, क्योंकि कोई नेशनल डेज वगैरह में कहीं मुझे मिली हो तो मिली हो, और इनकी घटिया जो बातें हैं उनका कोई जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। इसी तरह साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के तर्जुमान ने भी इन इल्जामात को मनगढ़ंत और बेहुदा करार देते हुए कहा है कि इन इल्जामात का मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान का कहना है कि रहमान मलिक ने हमेशा भारत के कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की है। रॉ की तरफ से रोजाना रहमान मलिक को बराह रास्त धमकी आमेज नोटिस और पैगामात मिलते हैं। अमरीकी खातून ने रहमान मलिक के खिलाफ नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए हैं और ये इल्जामात उस वक्त सामने आए हैं जब उन्होंने चेयरमैन दाखिला कमेटी के तौर पर बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात का नोटिस लिया। मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इन इल्जामात को गलत करार देते हुए और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वो खवातीन के बेपनाह इज्जत और एहतराम करते हैं। सिंथिया रिची बताएं कि वो अब तक खामोश क्यों बैठी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इन इल्जामात की वाज़ेह तौर पर तरदीद की है जो इल्जामात सिंथिया रिची ने इन पर लगाए थे। ये जानना जरूरी है कि सिंथिया रिची ने ये इल्जामात अचानक नहीं लगाए, बल्कि पिछले एक हफ्ते से इनके और पीपल्स पार्टी के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग जारी रही है, जिसमें वो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं और खास तौर पर पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं पर कई नाजेबा और गैर इखलाकी इल्जामात लगाती रही हैं। और इन संगीन इल्जामात का एक पूरा बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के दरमियान सोशल मीडिया पर ये जंग जो जारी थी वो शिद्दत इख्तियार करती गई।
पिछले हफ्ते जब अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी तो उसके हवाला देते हुए सिंथिया रिची ने अपनी ट्वीट में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर इंतहाई नाजेबा इल्जामात लगाए थे। सिंथिया रिची की इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इन पर कड़ी तनकीद हुई। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे कासिम गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के सदर ने FIA साइबर क्राइम विंग में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान ने भी इनके खिलाफ DG FIA और वजारत खारजा को खत लिखा, मगर इसके बावजूद सिंथिया रिची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और ख़ास तौर पर ख़वातीन क़यादत पर मजीद तनकीद भी की और गैर अखलाकी और नाजिबा इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन रहनुमा शहरी रहमान पर भी ज़ाती नौयत के हमले किए और शाजिया मरी के ज़ाती ज़िंदगी पर भी सवालात उठाए। उन्होंने सूबाई वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैमूर तालपुर की मुतनाज़ा और मुर्तज़ा वहाब की ज़ाती तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। इसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी पर भी इल्ज़ामात लगाए। और अब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से सिंथिया रिची को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ सिंथिया रिची ने यह भी अपने वीडियो पैगाम में बताया है कि उनके एक ट्वीट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से उन्हें जान से मारने और जिनसी ज्यादती की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। There has been a bit of a battle between me and the People's Party, the PPP. I have received countless threats against my life, rape threats, claims that PPP has my father. I will no longer tolerate anyone who touches me inappropriately, who stares at me in a grotesque manner. I assure you, I will do everything in my power to make sure you receive the full justice that you deserve. सिंथिया रिची के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने उन्हें जान से मारने और जिनसी ज्यादती की धमकियां भी दी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अब अगर कोई उनके साथ बदसलूकी की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। ये वो बैकग्राउंड है, ये वो सोशल मीडिया पे लफ्जी जंग है जिसके बाद कल सिंथिया रिची ने यूसुफ रजा गिलानी, रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए हैं। सिंथिया रिची अमरीकी शहरी हैं और ब्लॉगर हैं जो 2010 से पाकिस्तान में मुकीम है। कल उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में यह भी बताया कि वो 2009 से पाकिस्तान आती जाती रही, मगर 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुलाने पर वो पाकिस्तान में सेटल हो गई। I have been in and out of Pakistan since 2009. I shifted here end of 2010, and I was invited here by the PPP, by the People's Party, when Zardari was president, Prime Minister Gilani, Interior Minister Rahman Malik, and the federal minister at the time, Makhdoom Shahabuddin. सिंथिया रिची लंबे अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है। वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानी जाती हैं और जहां वो एक तरफ अपने ब्लॉग्स और वीडियोस के जरिए पाकिस्तान में सयाहती मकाम को उजागर करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कई सालों से अपने ट्विटर पर मुल्की सियासी क़यादत पर तनकीद और इल्ज़ामात लगाती रही हैं। मगर इससे पहले उन्होंने सियासी क़यादत पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है क्योंकि ये इल्ज़ामात उनकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक नहीं थे। इनमें से बहुत सारे इल्ज़ामात अफवाहों और किस्से कहानियों पर मबनी थे, मगर अब उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इन इल्ज़ामात में वो मुबैना तौर पर खुद विक्टिम है। इस बार उन्होंने किसी दूसरे शख्स को लेकर ये इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि अब वो खुद मुबैना विक्टिम के तौर पर सामने आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ज़ाती और बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। बतौर विक्टिम वो ये हक रखती हैं कि इनकी बात को सुना जाए और इन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए ताकि ये पता चल सके कि इनके इल्ज़ामात में कोई सच्चाई है या नहीं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया है। इस इशू पर अब बात करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें वक्त दिया। जो इल्ज़ामात लगाए गए साबिक वज़ीर आज़म और आपके वालिद यूसुफ रजा गिलानी साहब पर, वो खुद इस बात की तरदीद कर चुके हैं, वो कह चुके हैं तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। आपकी राय जानना चाहूंगा, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि वो इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब पर क्यों लगा रही हैं? थैंक यू शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जी मेरे वालिद साहब इस मुल्क में इस मुल्क की सियासत से पिछले 30-40 साल से वाबस्ता हैं और आज तक
उनके बारे में इस किस्म के घटिया बात हमारे किसी मुख्तार ने भी कभी नहीं लगाए। सिंथिया रिची को अगर 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख़ानदान को पिछले 100 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हुए, और आज तक हमारे बारे में या मेरे ख़ानदान में या मेरे वालिद साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में किसी ने भी इस घटिया इल्ज़ामात, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे वालिद साहब ने हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़त और उन्होंने तो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन को बात की है। और अली आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, अगर आप अपना अगर हम आपको फोन पर ले सके, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो लिंक के जरिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आपका जो मौकिफ है वो दुरुस्त तरीके से सामने नहीं आएगा। चलिए आप मुझे फोन पे ले लें, अगर आप उनको फोन पे चले। आप ठीक है जी, आपकी आवाज आ रही है जी, प्लीज। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपने कहा कि वो खवातीन की बड़ी इज्जत करते आए हैं, यहाँ तक आपकी बात क्लियरली सुनाई। मेरे वालिद साहब खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में, घर में क्या बाहर क्या घर में भी कभी किसी खवातीन से ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो इस किस्म के जो घटिया इल्जामात हैं वो हमारे मुखालिफ भी आज तक हम पे नहीं लगा सके। तो मैं इसके पस मंजर में जाना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने तो बड़ा फैक्चुअली और सही तरीके से कल अपना मौक़िफ़ पेश किया और तरदीद की इन इल्ज़ामात की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 मई को इस खातून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के खिलाफ जो घटिया इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे उनकी बड़ी दिल आज़ारी हुई। उन्होंने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया अपने गुस्सा दिखाने पे। उस पर पाकिस्तान जो साइबर क्राइम में, उसमें मुल्तान में मैंने भी 2 तारीख को, इस माह की 2 तारीख को साइबर क्राइम को ये दरख्वास्त दी कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के खिलाफ, जो कि ग्लोबल आइकॉन हैं दुनिया में और दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट की चैंपियन समझी जाती हैं और 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हैं इस मुल्क की, उनके बारे में एक खातून जिसका कोई पस मंजर नहीं है, जिसकी कोई बैकग्राउंड हम नहीं जानते, वो इस किस्म की स्लैंडर और इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगा रही हैं, तो उसकी तहकीकात की जाए और हमें बताया जाए कि वो किस वीज़े पर पाकिस्तान में मुकीम है और उनका क्या मकसद है कि पाकिस्तान की एक ऐसी लीडर जिनको दुनिया में माना जाता है, उनके खिलाफ एक बेसलेस एलिगेशन लगा रही हैं। तो अब हमें मालूम हुआ है कि 9 तारीख को ये सारी जो FIA की जो हमारी कंप्लेंट्स थी वो क्लब करके इस्लामाबाद में 9 तारीख को सुनी जाएंगी। तो ये बात है 28 तारीख से लेके 2 तारीख की। आज ये कल का वाक़या, कल उन्होंने ये संगीत अच्छा अली, फिर आपकी आवाज़ ब्रेक होना शुरू हो गई है। मुझे आप अगर एक लम्हा दें, हम फौरी तौर पे आपको फ़ोन पे ले लेते हैं ताकि आपसे जो मज़ीद बात है फिर वो फ़ोन पे हो जाएगी, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से सामने आ जाएगी। अली हैदर गिलानी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, वो बता रहे हैं कि कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तरदीद कर दी थी और इसका एक पस मंज़र है जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया भी कि ये लफ्ज़ी जो जंग है सिंथिया रिची जो कि एक ब्लॉगर है, अमरीकी शहरी हैं, उनके दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शुरू हुई तकरीबन 1 हफ्ता पहले, जब उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, नाजेबा इल्ज़ामात थे, जिसके बाद फिर दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगे। जी अली, आपको सुन सकते हैं हम। तो मैं ये फरमा रहा था कि इससे पहले वो बहुत सी हमारी खातून, उन्होंने पहले बख्तावर बीबी और आसिफ रज़ाई साहब के खिलाफ नाजेबा इल्ज़ामात लगाए। हमने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि हम समझते थे कि हम इनको इम्पोर्टेंस हमें नहीं देनी चाहिए, ऐसी खातून को जो कि एक पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम वैसे भी ख़वातीन की इज्जत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर अटैक किया तो पाकिस्तान की जो भी हमारे जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने भी रिएक्शन शो किया, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने भी रिएक्शन शो किया। तो आज जो वो इल्ज़ाम उन्होंने कल लगाया है वो मैं समझता हूं कि उन्होंने इसके डिफेंस में लगाया है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि आज से कुछ माह पहले दिसंबर के अंदर इन खातून ने मुझे एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर
सबके सामने, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस भी उस ग्रुप में थे, इन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे वाले साहब को एक दफ़ा मिली हैं पिछले साल ही किसी इस्लामाबाद में किसी फंक्शन पर, और वो मेरे वाले साहब की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हैं, और वो मुझे कह रही थी कि मेरे वाले साहब जो हैं वो बहुत ही एक डिसेंट और एक डिग्निफाइड आदमी हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने अपने वाले साहब को उनका पैगाम भी पहुंचाया। तो ये मेरी और ये तमाम आप कह रहे हैं कि गुफ्तगू एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हुई, सबके सामने पब्लिकली ये बात हुई, और मैंने ये पैगाम अपने वाले साहब तक भी पहुंचाया, और मैंने उनको बताया कि ये खातून है, आप इनको जानते हैं। उन्होंने कहा मैं शायद एक दफा मिला हूं, मैं नहीं जानता। खैर, तो मैं इसी पे सवाल करना चाह रहा था। गिलानी साहब ने भी ये कहा, लेकिन मैं दोबारा आपसे ये पूछता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की उनसे मुलाकातें हुई जिस दौरान वो वजीर आजम थे, या जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे कोई मुलाकातें हुई जो आपके इल्म में हो? क्योंकि कल उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा है कि वो 2009 से 2010 तक पाकिस्तान आती जाती रही थी, लेकिन 2010 के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान में सेटल होने का फैसला किया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के इन्विटेशन पर पाकिस्तान में सेटल हुई थी। इस बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि वो पाकिस्तान में किसके कहने पर आई, पाकिस्तान में वो क्या करती रहीं, इससे पहले वो बाहर अमेरिका में क्या करती थी, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल एक प्रोग्राम में, एक यूपीएफ यूनाइटेड यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के एक प्रोग्राम के अंदर वो गिलानी साहब को मिली, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके वाले साहब को मिली और मुझे उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं लगी, वही वाज कॉफिंग, तो उनकी तबीयत कैसी है, मैंने तबीयत मालूम करना के लिए उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया। अगर उनको हमारे पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर ऐसे ग्रीवेंसेस थे तो वो इस किस्म का मैसेज मुझे क्यों करती, और 9 साल तक खामोश रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और हम भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको फिलहाल ECL पे उनका नाम रख दिया जाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बहुत सीरियस एलिगेशन हैं हैरेसमेंट के, और हम हैरेसमेंट को, हमारी लीडरशिप और हमारी जो मेरे वाले साहब हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो हमेशा इन हैरेसमेंट के इशूज को बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ, तो अली, अगर आप कह रहे हैं कि हैरेसमेंट के इशूज वो सीरियसली लेते हैं, तो आपको पता होगा एक अब अनसेड एक रूल है, आप इसको कह लें, दुनिया में एक असूल ये तय हो गया है कि अगर कोई हैरेसमेंट का विक्टिम हो, एलिजिडली विक्टिम हो, मुबैना विक्टिम हो, वो कब उस पर बात करना चाहता है, कब वो उसकी जुर्रत कर सकता है, कब वो कंफर्टेबल होता है उस इशू पर बात करने के लिए, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं हो सकता। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं। आपने देखा है दुनिया में कई मिसालें अब तो सामने आ गई हैं, लोग उसको कबूल करते हैं। जी, हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, जेफरी एप्स्टीन की मिसाल है, हमारे पास वाइनस्टाइन की मिसाल है, बहुत सी मिसालें हैं, हार्वी वाइनस्टाइन की मिसालें हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वो क्यों खामोश रही, उनका वो जब चाहे वो एलिगेशन लगा सकती हैं, लेकिन जब एलिगेशन आप किसी की डिफेंस में, अपने डिफेंस में लगाएं, जबकि आपको 9 तारीख को अदालत में पेश होना है, और जबकि मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा होने की हैसियत में उनके खिलाफ एक कंप्लेनेंट हूँ, या तो वो मेरे से पहले कंप्लेन कर देती, जो मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की FIA में, उससे पहले वो अगर मेरे वाले साहब के ऊपर इल्जाम लगाती तो फिर भी बात को लोग अहमियत देते, लेकिन इस बात को कोई अहमियत नहीं देगा जब मैंने उनको खिलाफ कंप्लेन की है तो वो अपने डिफेंस में आके मेरे फैमिली पे और मेरे वाले साहब पे अटैक करें। सही, लेकिन अली हदर गिलानी साहब, आपने देखा कि जो 28 तारीख आपने कहा कि मई के बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों पे इल्जाम लगाए, आपकी पार्टी की खवातीन पे भी इल्जाम लगाए, और आपने देखा होगा कि मीडिया ने उस खबर को पिक नहीं किया, हमने अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो किसी और शख्स के हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाए थे, जिसमें से बाहर लगा कि बहुत सारी अफवाहें हैं और शायद ऐसी बातें हैं जिनका उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया। लेकिन अब जो वो इल्जाम लगा रही है वो बतौर विक्टिम लगा रही है, मुबैना विक्टिम लगा रही है, और वो कह रही है, मेरा अगर सवाल मुकम्मल हो जाए, एक सवाल मुकम्मल कर ले, साथ ही जवाब दीजिएगा। अब वो जो इल्जाम लगा रही है बतौर मुबैना विक्टिम लगा रही है, वो ये कह रही है कि मैं किसी फोरम पर भी तहकीकात के लिए तैयार हूं। तो क्या गिलानी साहब भी किसी फोरम पर भी तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं? इससे आपको कोई गर्ज तो नहीं है? इससे कोई गर्ज नहीं, मैंने तो आपको सबसे पहले कहा है कि वी वांट एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने इल्जामात लगाए पिछले कई माह में,
खवातीन के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की में वाबस्ता खवातीन के ऊपर जब उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लगाए, किसी ने अहमियत नहीं दी उन इल्जामात को। जी, अहमियत नहीं दी ना, क्योंकि लोगों को पता था कि ये खातून जो है वो अटेंशन लेने के लिए, अपने आप को रिकग्नाइज करवाने के लिए ये इल्जामात लगा रही हैं। तो आज हम उनके इल्जामात को हम कैसे ठीक मान लें? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं अपने पीटीआई के दोस्तों को भी कि आज जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप भी नहीं बचेगी इसमें। हम समझते हैं ये आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसकी क्या वजह? आपको लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उनके पीछे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसके पीछे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खबरदार करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी ये खातून जिनको आप सोशल मीडिया पे डिफेंड कर रहे हैं, ये खातून कल को आपकी लीडरशिप के बारे में भी इस किस्म के इल्जामात लगा सकती है, जिसका एक नमूना आज एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक मैसेज चलता हुआ आ रहा है। उसको मैं मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक किसी की रात के ऊपर अटैक है और वो डायरेक्टली उन्होंने नहीं लगाया, वो किसी थर्ड पर्सन, मैंने सुना है वो क्या इल्जाम वो किसी थर्ड पर्सन ने लगाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खातून जो है इसका एक ही मकसद है कि वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करे और डिस्क्रेडिट करने के लिए उनको ये टास्क दिया गया है और हम चाहते हैं इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें आपको लगता है कि किसी न किसी वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी उसके ज़मरे में आएगी और आप करेंगे इनका नाम ईसीएल पर डाला जाए? लेकिन इस बात पे तो इत्तेफाक है, आपकी राय हो सकती है और आपको यकीन हो सकता है इस बात पे कि आपके वालिद साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो झूठे हैं। लेकिन हम इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि वो विक्टिम है इस वक्त, अगर वो एलिजिडली एक विक्टिम है, वो कह रही है उनके साथ कुछ हुआ है, तो उनकी बात को कम से कम सुना जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। और आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सुना भी जाए और उसमें सबका मौक़िफ़ भी लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो केस 9 तारीख को है उसमें वो आके अपने प्रूफ भी दें और अपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कानून के सामने अपने आप को पेश करें। आप कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। इससे पहले एक हफ्ता बहुत सारे इल्जामात लगते रहे, ऐसे इल्जामात लगे, हमने अपने प्रोग्राम्स में ना उनको डिस्कस किया, ना टीवी की जीनत वो बने, क्योंकि वो इल्ज़ाम एक तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि गैर नाजेबा किस्म के इल्ज़ाम थे और ना कोई इनका सबूत पेश किया गया था। बज़ाहिर ऐसा लगते हैं कि अफवाहों पर मबनी वो इल्ज़ामात है, इसीलिए किसी ने उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसमें वो बतौर एक विक्टिम इल्ज़ाम लगा रही है, किसी तीसरी शख्सियत या किसी चौथी शख्सियत पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही है। वो कह रही है कि मैं इस बात की विक्टिम हूँ। इसीलिए हम कहते हैं कि उन्होंने अगर एक इल्ज़ाम लगाया है वो डिज़र्व करती है कि उनकी बात को कम से कम सुना जाए। वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गिलानी साहब के साहबजादे कह रहे थे कि गिलानी साहब भी किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी नज़र में वो सच्चे हैं, वो हक पर हैं और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं।